यीशु मसीह क्यों मरे, उनको मरने की क्या जरूरत थी, क्यों उन्होंने राजा जैसा रूप स्वीकार नहीं किया, क्यों वो मर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दें इस बात के ऊपर, मैं आज आपके बीच में यीशु मसीह क्यों पैदा हुए, क्यों मरे, और मरने के बाद जब वो जिंदा हुए तो वो कहाँ हैं अभी। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से किसी को पता हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो क्या आप बता सकते हैं? शायद हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि पहले व्यक्ति को याद करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कौन से सन में हैं। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति जिनका नाम महात्मा गांधी था। महात्मा गांधी जी सन 1931 के अंदर 31 से लेकर 36 तक वो एक ही बात कहते रहे, मैं यीशु मसीह जो पहाड़ी उपदेश देते हैं उनके विषय में तुमसे कहना चाहता हूं कि उनके पहाड़ी उपदेश में क्षमा, प्रेम और बलिदान झलकता है। ये महात्मा गांधी जी के शब्द हैं। ध्यान दें इस बात के ऊपर, डॉक्टर सर्वपल्ली, जिनका पूरा नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति हुए। और उन्होंने भी क्या वर्डिंग बोली है, यीशु मसीह आत्मिक सत्य के महान शिक्षक थे। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में? यीशु मसीह का जीवन मानवता के लिए त्याग और सेवा का महान उदाहरण है। बाइबल के अंदर एक बात क्लियर लिखी है, यीशु मसीह के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, उस परमेश्वर की सोच से इस्तेमाल करता है। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक बात क्लियर लिखी है, यीशु मसीह के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो व्यक्ति अपनी मर्जी से नहीं, उस परमेश्वर की सोच से इस्तेमाल करता है। हमारे देश के अंदर चौथा व्यक्ति, इतिहास में नाम उन लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने कुछ अलग किया हो। लाल बहादुर शास्त्री का नाम किस किस ने सुना है? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। और वो क्या कहते हैं मसीह यीशु के बारे में? उन्होंने मसीह यीशु के बारे में एक बड़ा अनोखा संदेश दिया। यीशु मसीह का जीवन नम्रता और बलिदान का जीवन है, और वो अपने जीवन से अक्सर लोगों को ये बातें बोलते रहे कि क्रिश्चियनिटी कोई धर्म परिवर्तन रिलीजियन नहीं है, बल्कि क्रिश्चियनिटी खुदा के साथ मेल करवाने वाला रिलीजियन है। क्रिश्चियनिटी क्या है? रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ संबंध बनाता है। ये एक और नेता जो कि पूरे संसार का, एक देश का नहीं, दो देश का नहीं, तीन देश का नहीं, चार देश का नहीं, पूरे विश्व भर का सबसे महान नेता, उसको महान नेताओं का नाम दिया गया, सबसे महान नेता। उन्होंने क्या कहा यीशु मसीह के बारे में? उन्होंने कहा यीशु मसीह पूरे संसार के लिए एक गजब का महान चरित्र है। सवाल इस बात का नहीं है नेता क्या कहते हैं, सवाल इस बात का है कि यीशु मसीह ने अपने विषय में क्या कहा। यीशु मसीह ने अपने विषय में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रेज द लॉर्ड। आखिरकार यीशु मसीह क्यों पैदा हुए?
आखिरकार यीशु मसीह को इस दुनिया में पैदा होने की क्या जरूरत थी? बाइबल परमेश्वर का वचन लूका 2 अध्याय की 10 और 11 आयत में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक मुक्तिदाता पैदा हुआ है। यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पहले ऐसे बच्चे हुए जो अमीरों में महल में पैदा नहीं हुए, गरीबों में पैदा हुए, लेकिन यीशु मसीह के पिता जिनका नाम संसारिक यूसुफ था वो राजा नहीं थे। शायद आपको याद होगा, अगर राजमहल में राजा के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको राजा नहीं कहा जाता, राजकुमार कहा जाता है। लेकिन यीशु मसीह जब इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए थे, अनाउंस कर दिया गया एक राजा पैदा होगा। और फिर बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पैदा हो गए तब लोगों ने कहा एक राजा पैदा हुआ है, वो छुटकारा देने वाला है, वो मुक्ति देने वाला है। मायने नहीं रखता विनोद प्रोचिया कितना बड़ा है, मायने रखता है यीशु मसीह कितना बड़ा है। यीशु मसीह क्यों पैदा हुए? सब लोगों के लिए। वो किसी जाति के लिए पैदा नहीं हुए, वो किसी एक धर्म के लिए पैदा नहीं हुए। वो धर्म भले ही मसीह समाज क्यों ना हो, यीशु मसीह किसी सिर्फ क्रिश्चियनिटी के लिए पैदा नहीं हुए, वो पूरे संसार के लिए पैदा हुए। उनका जन्म पूरे संसार के लिए था। वो पूरे संसार से इक्वल प्यार करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु सदा का जीवन पाए। मैं आपका ध्यान इस वचन के अंदर एक जगह पर केंद्रित करना चाहता हूं, वो है जो कोई। और जो कोई में मुस्लिम भी आते हैं, जो कोई में हिंदू भी आते हैं, जो कोई में ब्राह्मण भी आते हैं, जो कोई में सिख भी आते हैं, जो कोई में क्रिश्चियन भी आते हैं, जो कोई में बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं। यीशु मसीह क्यों मरे? उनको मरने की क्या जरूरत थी? क्यों उन्होंने राजा जैसा रूप स्वीकार नहीं किया? क्यों वो मर गए? बाइबल परमेश्वर का वचन यशाया 53 की 5 में लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। क्या जरूरत थी यीशु मसीह को मरने की? क्यों यीशु मसीह मरे? क्योंकि हमारे कारण जो पाप से अज्ञात था, बाइबल कहती है वो पाप से अनजान था, वो क्रूस पर हमारे पाप के लिए चढ़ गया। यीशु मसीह पाप से अनजान था, वो हमारे दंड के लिए क्रूस पर चढ़ गया। हमें मरना था पर यीशु मर गया। हमारे कर्ज के, पाप का जो कर्ज हम पर था उसको चुकाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चला गया। यूहन्ना 19 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा, जब यीशु ने सिरका खाया, चखा, तो यीशु ने एक बात कही, पूरा हुआ। यीशु मसीह मर गए, मरकर जिंदा हो गए, अब कहाँ हैं? बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ें जरा, लिखा है कि यीशु कब्र में नहीं है। मैं वो कब्र अपनी आंखों से देखकर आया इज़राइल में, जो आज भी खाली पड़ी है। यीशु कब्र में नहीं है। कई लोग क्रॉस डालकर घूमते हैं जिसके ऊपर एक स्टैचू बना हुआ है, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु मसीह ना क्रूस के ऊपर है ना कब्र में है। मत्ती 28 अध्याय
उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है यहां नहीं है, तुम उसे यहां क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां नहीं है, वो तो मर गया था और अब जी उठा है, वो जिंदा है। बाइबल में लिखा है यीशु आज जीवित है। जमीन और आसमान टल जाएंगे पर खुदा का ये वचन कभी नहीं टलेगा। और इस वचन के अंदर लिखा है, क्या लिखा है? मैं तुमसे कह देना चाहता हूं कि मैं मर गया था, अब देख मैं जीवित हूं। ये वर्डिंग यीशु मसीह की है। ये वर्डिंग, ये शब्द स्वयं यीशु मसीह के हैं। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12वीं आयत घर जाकर पढ़ लेना, वहां लिखा है मैं मर गया था। ये यीशु मसीह ने कहा। किसने कहा? ये यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया था, अब देख मैं जिंदा हूं। पूरे संसार की गिनीज बुक इस बात को साबित करती है। गिनीज बुक, पूरे संसार की गिनीज बुक के अंदर किसी परमात्मा का नाम नहीं है, किसी परमात्मा का नाम दर्ज नहीं है एक यीशु मसीह को छोड़कर। आखिरी बात, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि देख मैं द्वार यानी तेरे दिल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई अपने दिल के दरवाजे को खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊँगा। आज यीशु मसीह स्वर्ग में है और बाइबल कहती है वो अपने पिता के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। पर लोग कहते अगर वो स्वर्ग में है तो धरती पर काम कैसे कर रहे हैं? भाई हम है ना, वो हमारे जरिए काम करता है, वो आपके जरिए काम करता है। यीशु मसीह ने एक कलीसिया खड़ी की और वो कलीसिया कहाँ लगती थी? सुलेमान के ओसारे के ऊपर। और वहां पर अलग अलग देशों से सेवक आते थे, विश्वासी आते, उन्हें तोड़ा गया, तितर बितर कर दिया गया। बाइबल कहती है हर देश में चर्च चलने शुरू हो गए थे। तो तितर बितर जितना करोगे उतना ज्यादा मसीह समाज बढ़ता चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।